बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डेली की रूटीन। डेली की रूटीन तो नहीं है, लेकिन आज के दिन की है कि मैंने आज ये कल का व्लॉग है, मैंने शूट किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि सिंपल सा मैंने नाश्ता कर लिया था। और थोड़ा सा 2 स्लाइस लिए थे मैंने ब्रेड के, और एक अंडा मैंने हाफ़ फ्राई कर लिया था, और साथ में मैंने ली थी चाय और एक सेब। और ये मेरा आज दिल कर रहा था कि इस तरह का मैं नाश्ता करूं। और डेली मैं एक ही नाश्ता नहीं करती, रूटीन मेरी डेली की अलग होती है, और इसी तरह से मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की है। ये देखें जी, चाय में ये ब्रेड हो या बिस्किट हो डिप कर कर के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही मैंने जो है नाश्ता कर लिया, और नाश्ते के बाद दोपहर का टाइम था और मैंने थोड़े से प्याज कट कर लिए, और एक मेरे पास बड़ा था आलू, मिर्चें, और ये मैंने बारीक बारीक कट करके अच्छे से मैंने इनको पहले हल्की आंच पे फ्राई किया था, ताकि अच्छे से ये रोस्ट हो जाएं, भून जाएं, और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये जो आलू और प्याज का अंडों का जो सालन होता है बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी है। सिंपल है, आसान है। हम तो इतने मसाले चीज़ों में ऐड करते हैं, और इसका असल जो टेस्ट है वो वहीं पे ख़त्म ही हो जाता है। तो इसको चीज़ों को आसान बनाना सीखें, और आसानी से जो चीज़ें बन जाती हैं उनका फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी सा और इजी सा और सिंपल सा होता है। प्याज को मैंने सिंपल ही तवे पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया था, और साथ में मैंने कट कर लिया एक आलू, और मिर्चें मैंने बारीक बारीक 3 मेरे पास पड़ी थी सब्ज़, ये भी मैंने इसमें डाल दी बारीक करके। और इसके अलावा थोड़ी सी जो है मैंने इसमें हल्के से मैंने इसमें मसाले डाले थे। पहले मैंने इनको पका लिया था मिर्चों को, क्योंकि मिर्चें जो है हल्की आंच पे रोस्ट होती हैं, और जितनी देर ये पकती रहती हैं इनकी खुशबू सालन में बढ़ती रहती है। और साथ ही जो है इसको मैंने हल्का हल्का सा इसको पकाया था। ज़्यादा आंच पे तवा होता है ज़रा पतला, तो इसको हल्की आंच पे पकाना होता है। ज़्यादा अगर हम तेज़ कर देंगे तो जलने का ख़तरा होता है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको कवर कर लिया था। बहुत ही एहतियात के साथ ये काम करना पड़ता है। मेरे पास नहीं थे उसके जो हैं ढक्कन, जो नॉन स्टिक वाले होते हैं शीशे वाले, वो मेरे पास ज़रा थोड़े से दूर रखे थे। मैंने जल्दी जल्दी ही काम करना था, तो मैंने तो इस तरह से जल्दी से पका लिया और इसको प्लेट के साथ कवर कर दिया था। नमक ऐड किया, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, बस सिंपल ही मैंने इसको छोड़ दिया। फिर थोड़ा सा इसको मिक्स किया, और उसके बाद ये पकते रहे थे। फ्लेम बिल्कुल ही लो था। और ये देखें थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी डाला। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप मक्खन भी रखा होता है वो भी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। फ्लेवर इसका इतना मज़े का होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि आसान चीज़ें इतनी टेस्टी होती हैं। तो ये देखें, हर वक्त भी चिकन हो या मटन हो, किसी भी तरह का मीट जो है खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो इस तरह से आसानी से बना के खा लेते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। और इसके साथ ही मैंने 2 एग डाले थे इसमें। ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक साइड से घी को जो है ना साइड से आने दिया, और इसके बाद मैंने इसमें अंडे शामिल किए, ताकि अंडों को मैं इसको भुरभुरा सा ही मोटा मोटा सा ही इसमें रखूँगी। ज़्यादा मैंने इसको नहीं छोड़ना, ताकि ये फिर ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। अंडे होना ज़रा ऐसे ही मोटे मोटे से आलू के साथ, तो ये खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। हरा धनिया भी हो तो अगर आप इसमें डाल सकते हैं, और बाकी कम ही मसाले इसमें डाले जाते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च और हरी मिर्चें ज़्यादा होती हैं, बाकी सूखा धनिया ये वो चीज़ें मसाले ये मैंने नहीं डाले, और ना ही इसमें डाले जाते हैं। और इसी तरह से हरा धनिया भी लाजमी ऐड करें अगर आपके पास हो। मैं आपको कह रही थी कि ज़्यादा इसमें मेरे पास चीज़ें नहीं थी, तो मैंने ही आज ये बनाए हैं। हरा धनिया भी थोड़ा सा था, 2-3 पत्ते पड़े थे, तो वो मैंने डाल दिए। लेकिन बस गुजारा ही है कि यह आज तो बहुत ही मज़ा आ गया था खाने में। और आज जो है ये देखें जी, बहुत ही मज़े का था। और मैंने आटा गूँध के रखा हुआ है। साथ ही मैं इसमें सिंपल ही रोटी बना लूँगी, कोई पराठे वगैरह नहीं बनाने। अगर आप चाहें तो पराठे भी इसके साथ खा सकते हैं, बड़ा ही मज़ा आ जाता है। ये देखें
मैं जो है बेलन थोड़ा सा कम इस्तेमाल करती हूँ, मुझसे बेलन का ज़्यादा यूज़ मैं नहीं करती। शुरू से ही हमें घर वालों ने इस तरह से रोटी सिंपल बनाना सिखा दी थी, और इस तरह से मैंने एक साथ 2 पेड़े बना के रख दिए हैं। और जो पहले पेड़ा बना हुआ था उसको मैंने पहले ही बेल लिया था, वो भी हाथों पे मैंने इसको पका लिया। और ये देखें माशाल्लाह से गोल ही रोटी बनती है। आदत हो गई है, इतनी बार हम पकाते हैं बनाते हैं तो हमें मसला नहीं होता। और ये थोड़ा सा टाइम हुआ था इसको आटे को गूंदे हुए, तो इस तरह से एक साइड से रोटी थोड़ी सी टूट गई है, वरना गोल ही रोटी बनती है और बहुत ही शेप भी इसकी अच्छी सी होती है। और जिस तरह जिसको इजी लगे वैसे ही आप रोटी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही थी तो मेरे साथ यही मसले होते हैं, और मैं इसी तरह से ही अपने चीज़ों को इजी ही बनाती रहती हूँ। बेलन उठाओ, उसके साथ उसको फिर उसकी सेटिंग करो, टॉप पे रखो, लेकिन ये जल्दी से हाथों की मदद से जो चीज़ अच्छी सी बन जाती है। तो ये देखें रोटी मेरी अच्छी सी बन गई थी। 2-3 रोटियां ही मैंने बनानी होती हैं, और ज़्यादा लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है मेरी माशाल्लाह से, तो जितने हैं उनके लिए मैं जो है इतना ही मैंने रोटियां बना ली। रोटी को इसी तरह से ज़ोर देते हैं रुमाल के साथ, और फूली हुई रोटी ज़बरदस्ती बन जाती है। पहले इसको रोटी को तवे पे डाल के, जब हम पहले पहले डालते हैं उसको, मैं 3-4 दफ़ा ऐसे पकाती हूँ, क्योंकि जब तक रोटी फूलना शुरू होती है तब मैं इसको ज़ोर देती हूँ। इस तरह से वीडियो को करते हैं एंड। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।